हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो हमारी होने वाली इंदस वैली सिविलाइजेशन की पार्ट 5। इससे पहले हम ऑलरेडी अपनी 4 वीडियो पे कवर कर चुके हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके रिलीजन और डिक्लाइन के बारे में बताने वाली हूँ कि इंदस वैली सिविलाइजेशन में कि लोगों ने रिलीजन को, किस धर्म को मानते थे, और ये फाइनली इंदस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो आज की वीडियो, ये हमारी लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा ये इंदस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा और हम वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप सबको मिल जाएगा, वो सारी की सारी वीडियो ज़रूर देखना। अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा की साइट्स, जितनी भी इंदस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी, उनको कवर अप कर लिया है। उनके ऑक्यूपेशंस पढ़ लिए, उनके स्क्रिप्ट पढ़ लिए, सील्स के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ, टूल्स, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, सब कुछ हमने अभी तक की वीडियो में डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो लास्ट वीडियो जिसमें हम रिलीजन और डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप किसी भी एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका सब्जेक्ट बीए हिस्ट्री है, एमए हिस्ट्री है, या हिस्ट्री सब्जेक्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री से कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो क्वेश्चंस आप इजीली से कर पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दो। मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, बहुत अच्छे से नोट्स बनाती हूँ, सर्च करती हूँ कि आपको छोटे पॉइंट्स में कितना अच्छे से करा सकूँ, ताकि आप सबको ईजिली से समझ में आ जाए। तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। चैनल पे अगर नए आए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले जब भी आपको इस चैनल पे वीडियोस मिले। ठीक है, तो चलिए, आशा करते हो सभी ने मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, ये चैनल अगर पसंद है, वीडियोस हेल्पफुल हो रही है, तो जल्दी से एक बार लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आपने वो सारी वीडियोस देखी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो हैं किस धर्म को फॉलो करते थे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं कि इंदस वैली सिविलाइजेशन के आज हम रिलीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे धर्म के ऊपर, कि ये लोग कौन सा धर्म मानते थे और क्या था। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ जो कि बहुत से स्टूडेंट को मे भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। तो यहाँ के लोग जो हैं वो किसकी पूजा करते थे? देवी माँ की स्टूडेंट पूजा करते थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अभी इसके अंदर भी कुछ चीज़ें देख लो। टेराकोटा फ्रिग्वेंस ऑफ सेमी फ्रिग्वेंस आइडेंटिफाई विद शक्ति और मदर गॉडेस। आपको यहाँ पे एक टेराकोटा फ्रिग्वेंस देखने को मिलती है, वो आप सभी ने देखी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे इमेज भी लगाई हुई होगी, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इमेज आप देख सकते हैं किसकी है? मदर गॉडेस की। टेराकोटा फ्रेग्रेंस के थ्रू हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमने उनको पहचाना कि ये क्या है, एक देवी माँ है, यानी कि ये लोग मदर गॉडेस की ये लोग क्या करते थे? वर्शिप करते थे। दूसरा मैं अगर बताऊँ, अ सील एट हड़प्पा डिपिक्ट द अर्थ और मदर गॉडेस विद अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वॉम्ब प्लांट ग्रोइंग हर फ्रॉम वॉम्ब। इनका क्या कहना है कि हड़प्पा की एक मोहर पृथ्वी या देवी माँ को उनके गर्भ से उगने वाले पौधे के साथ उनके गर्भ से उगते हुए दर्शाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो हमें यहाँ पे सील्स मिली है हड़प्पा में देखने को, तो यहाँ पर क्या मिलती है? उनकी प्लांट्स भी उगते हुए मिलते हैं। ठीक है, जो आपके पौधों के साथ उनके गर्भ से उगते हुए यहाँ पे दर्शाता है, वो चीज़ वो यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, पीपल ऑफर्ड बर्न्ट इंक्रीज बिफोर हर। तो लोगों ने क्या किया था उनके सामने? उसको क्या कर रहा था? ऑफर किया था। बर्न मतलब जला हुआ देखेंगे। तो आप लोग उसमें देखोगे कि उस टाइम के लोग, आपको मैं बात बता दूं, उस टाइम के लोग कोई स्पेशल वहाँ पे कोई भी टेम्पल नहीं होता था रिलीजन के लिए। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई मंदिर आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस समय पर मंदिर ज़रूर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस समय पर आपको कोई भी बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी और कोई भी मंदिर नहीं देखने को मिलेगा कि स्पेसिफिक कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई थी कि लोग यहाँ जाएंगे, वर्शिप पूजा करेंगे, भगवान को करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इंदस वैली सिविलाइजेशन में आपको कोई भी मंदिर देखने को नहीं मिलेंगे। ये लोग क्या करते थे? मदर गॉडेस की पूजा करते थे।
नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊँ तो ये जानवरों की भी पूजा करते थे, जैसे कि बुल हुआ, बफेलो हुए, टाइगर हुए, ठीक है। वर्शिप ऑफ हम्ड बुल वॉज नॉट प्रिवेलेंट। यहाँ पर जो है ये लोग जो बुल है, जो कुबड़ वाले बुल है, जो बैल है, उसकी पूजा नहीं करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। और अ मिथिकल एनिमल, ठीक है। ये सारी चीज़ हमें पता चली है कि ये लोग पूजा किसकी करते थे, कैसे करते थे, क्या करते थे। ये यहाँ पर आप जो ये सील्स देख रहे हो ना, इसके थ्रू पता चलता है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, आप लोग को क्लियरली यहाँ दिख रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिफेंट बना हुआ है, दिख रहा है एकदम साफ साफ, ठीक है। यहाँ पर भी एक एनिमल आप कुछ देख सकते हैं। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुल है ना। तो इस तरीके से आपको इस सील्स के थ्रू ही पता चलता है कि ये क्या शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें जो ये चीज़ें पता चली हैं वो सब के सब आपको यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसी के थ्रू हमें देखने को मिलती हैं कि ये लोग जानवरों की भी पूजा किया करते थे, जैसे कि हम पेड़ों की करते हैं ना, पीपल के पेड़ की। तो ऐसे ये लोग भी इन सब चीज़ों में विश्वास रखते थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो ये लोग वर्शिप करते थे वो थी आपकी पशुपति की। आप सभी जानते हैं, ये फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो थ्री फेस्ड मेल गॉड, ये क्या है, ये तीन फेस वाले ये भगवान थे। और ये कैसे बैठे हैं आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे हम योगा करते हैं उस तरीके से ये पोस्चर में यहाँ पर ये बैठे हुए हैं योगा के पोर्शन में, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इजीली से देख सकते हैं। और इनके अराउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, राइनो मिलेगा, बफेलो मिलेगा, एलिफेंट और टाइगर मिलेगा, और 2 डियर भी मिलेंगे, ठीक है। ये देखो टाइगर यहाँ पर है, राइनो आपको साफ साफ दिख रहा है, एलिफेंट भी दिख रहा है राइट लेफ्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती ही मिलती हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे जहाँ ये बैठे उसके नीचे यहाँ पर ही आपको 2 हिरन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस फिगर में बहुत ही ईजिली से बताया हुआ है। और आपको इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम में लिखना है कि जो पशुपति हैं इनके राइट साइड में आपको राइनो और बफेलो देखने को मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं राइनो ये रहा और ये है बफेलो। और आप इसकी लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको एलिफेंट और टाइगर, एलिफेंट देखो ये रहा और टाइगर ये रहा, साफ साफ आपको इमेज में समझ में आ रहा है। यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा तो गूगल पे सर्च करके देखना, आपको समझ में आएगा। और उसके नीचे वाला हिस्सा देखोगे यहाँ पे 2 डियर, 2 हिरन आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे पशुपति जो है योगिक पोस्चर में, योगा के पोस्चर में बैठे हुए हैं, उसी के नीचे जस्ट, ठीक है। तो पशुपति की भी वर्शिप की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर। साफ साफ आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये यहाँ पर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय के लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, लिखना विखना जानते थे। लिखना भी देखो आपको कोई भी साइन नहीं मिल, सिम्बल्स नहीं मिलेंगे, लाइक कोई भी ABCD इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं, का खा गा ये सारी चीज़ें देखने को आपको नहीं मिलने वाली हैं। आपको जो मिलेगा एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये साइंस देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से, और हम ये समझ पा रहे हैं कि एक कह सकते हैं गैस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उस समय पर हुई होंगी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, ये लोग पेड़ों की भी पूजा करते हैं, जैसे आज भी बहुत लोग कहीं जगह करते हैं। पीपल का जो पेड़ है सबसे ज़्यादा यहाँ पे उस समय पर पवित्र माना जाता था और ये लोग इसी की वर्शिप करते थे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सील्स विद द पीपल टू इनग्रेव ऑफ देम। अगर आप देखोगे तो उस समय पर, मतलब आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो टाइम पीरियड है आपका, इस समय पर सबसे ज़्यादा जो आपको सील्स मिली हैं उन पर पीपल के पेड़ ही खुदे हुए मिलेंगे, ठीक है। इंस्क्रिप्ट हुए सबसे ज़्यादा पीपल के पेड़ ही बने हुए। इससे हम लोगों को ये बात समझ में आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे जो वहाँ के लोग थे वो पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, उसको बहुत पवित्र मानते थे, उन पर बिलीव रखते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये रिलीजन के बारे में है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप यहाँ पढ़ रहे हो। यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर अब हम बात करेंगे ब्यूरल की। आपको यहाँ ब्यूरल प्लेसेस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो जो ब्यूरल होते हैं स्टूडेंट, वो आपको सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप के देखने को मिलेगा, दोनों ही याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ये 2 शेप के आपको यहाँ पे ब्यूरल देखने को मिलेंगी। क्रेनेशन ऑल्सो प्रैक्टिस, यहाँ पर क्या करते हैं, एक बात और याद रखना कि हमें मेगालिथ ब्यूरल देखने को मिलता है धोलावीरा और सुक्ता कैंडोर में, ठीक है।
तो ये याद रखना कि सुक्ता का जेंडर में आपको ये देखने को मिलेगा, और धोलावीरा में आपको मेगालिथिक ब्यूरल देखने को मिलता है, जहाँ पे आप ऐसे कब्र देखोगे उसके चारों तरफ ऐसे पत्थरों से ये बना रहता है, ठीक है। नहीं तो आप गूगल पर सर्च करना, आपको दिख जाएगा मेगालिथिक ब्यूरल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊँ, एदन पॉट्स एंड अर्न्स विद ऑर्नामेंट्स एंड फूड गेन वर ऑल्सो ब्यूरिड अलॉन्ग विद डेथ। यहाँ पर ये लोग बिलीव करते हैं, आप सभी को ये बातें पता है कि उस समय के जो लोग थे वो जब भी किसी की डेथ हो जाती थी तो वो उसके साथ मिट्टी के बर्तन हो, जो भी ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण हो, कुछ कलश और कुछ अनाज, ये सारी की सारी चीज़ें उसी इंसान के साथ दफनाया जाता था, क्योंकि वो लोग बिलीव करते थे आफ्टर डेथ भी लाइफ होती होगी, या उस समय भी जब उनको जीवन तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिले, उनके पास हो, इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें उनके साथ ही दफनाई जाती थी। नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया, वर्शिप के लिए कोई भी टेम्पल नहीं होता था, पूजा करने के लिए कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे आपको मंदिर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पूजा किस तरीके से की जाती थी, क्या होता था, वो मैंने आपको सब कुछ ऊपर बता दिया। ये लोग ब्यूरल प्लेस या दफनाने में सारे बिलीव करते थे कि आफ्टर डेथ भी लाइफ होती है। अब देखो ये लोग कुछ और भी चीज़ों में मानते थे, कुछ और चीज़ों में देखो, फेथ इन मैजिक, चार्म्स एंड सेक्रीफाइस, यानी कि वो विश्वास करते थे जादू में, आकर्षण में और बलिदान में, ठीक है। अब कैसे, सील्स हैव फिगर्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स इन एक्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग। हमें जो सील्स मिली है, हमें जो मोहरें मिली हैं, तो हमें उसमें समझ में आता है कि यहाँ पर पुरुष जो है और जानवर जो हैं इनकी बलि चढ़ाई जाती होगी उस समय पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फायर अल्टर्स, यहाँ पे क्या है, फायर अल्टर्स भी सरस्वती, लोथल और कालीबंगा में, सरस्वती, लोथल और कालीबंगा में आपको अनिर्जित अग्नि वेदियाँ भी देखने को मिलती हैं। और कुछ ये लोग क्या करते हैं, ताबीज़, ये जो जादू टोना करने वाले होते हैं ना, तो ये लोग उसके लिए ताबीज़ का यूज़ करते होंगे, बिलीव करते हैं। आज भी कहीं ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो लोग इसमें बिलीव करते हैं, आकर्षण में उनमें विश्वास को दर्शाता है, ठीक है। आज भी होता है, बहुत से लोग बाबाओं के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि ये ताबीज़ पहनोगे तो आपको ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट उस समय पर लोग इसमें मानते थे, बिलीव करते थे। बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, मैंने अभी आपको बताया कि मरने के बाद भी जीवन होता है, ऐसा ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इस चीज़ में बिलीव करते थे, विश्वास करते थे कि ये सारी चीज़ें भी आफ्टर लाइफ होंगी, इसलिए ये लोग साथ में दफनाते भी थे। खाने की चीज़ें हों, ऑर्नामेंट्स हों, ठीक है, तो एनिमल्स हों, तो ये कुछ चीज़ें भी साथ में दफनाई हुई मिलती हैं, और इन सब का एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट ये था आपका पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट जो होगा फाइनली, जो हमारा लास्ट होगा, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्या कारण है, और सबके इस पे व्यूज़ अलग अलग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे यहाँ कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए, तो पहली बात तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी बात, मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जा कर के ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हो, जो कि हमारे चैनल का नेम है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। दूसरा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल, आप दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, कोई भी अपडेट हो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, क्विज़ हो, क्वेश्चंस हो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करो, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके एक बार बता दो कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई हैं। अब जो हमारा लास्ट है टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे, और यही वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। चलो लास्ट और समझते हैं और अपने इस टॉपिक को ही ख़त्म करते हैं। चलिए देखते हैं। तो अब हमारी बात आती है कि हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ख़त्म होने के क्या कारण थे।
सबसे पहले स्टूडेंट, डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ड्यू टू सैलिनिटी। इनका ऐसा कारण है, देखो अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैंने आपको बताया कि हर सिविलाइजेशन आपकी रिवर्स के पास यहाँ पे सेटल हो रखे, सब लोग जितने भी यहाँ पे सिविलाइजेशन हमारी बनी है वो सब के सब नदी के पास जा कर के रहने लगे थे, ठीक है। तो नदी का पानी है तो वो भी क्या करता है, कभी कभी आपको पता है कि वो साथ में नमक का पानी भी लेकर आता है, तो नमक भी आएगा, उससे आपकी खेतों को नुकसान होता है। तो पहला कारण तो ये भी बताया गया कि ये, अभी हम नेचुरल कॉजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज़ पढ़ रहे हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकता है। तो पहला कारण यही था, तो उसके थ्रू जो नमक आता था तो उनके उससे इनकी जो क्रॉप्स है, फसल है, वो ख़राब होती थी, इस वजह से हमारा ये ख़त्म हुआ है। दूसरा बोला गया है नदियाँ सूख गई। मेन इकोनॉमी जो है आपकी, ठीक है, आप फुल्ली डिपेंड आप किस पे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, बट आपके पास रिवर, आप खेती तो तभी करोगे ना जब आपकी लैंड इतनी फर्टाइल उपजाऊ होगी, उसके लिए आपके पास पानी होना चाहिए, नदी होनी चाहिए। दूसरा कारण यही था इंडस वैली सिविलाइजेशन का ख़त्म होना, कि वहाँ की नदी सूख गई थी, ठीक है। तीसरा यहाँ पे बोला था फ्लड, कि पानी का बाढ़ आया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय करके ख़त्म करके चला गया। तीसरा कारण ये बताया जाता है। चौथा बताया जाता है आपका ड्रॉट यानी सूखा पड़ना, ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, इतना पानी नहीं मिल पाया, सब कुछ सूखा पड़ गया, तो ये भी एक रीज़न रहा। लास्ट है कि शिफ्टिंग ऑफ रिवर चैनल, जो रिवर चैनल है वो जो नदी है वो दूसरी तरफ से शिफ्ट हो गई है, उतना वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये सारे नेचुरल कॉजेज़ थे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन होने का। लेकिन और भी रीजंस यहाँ बताए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। एक बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन की। सबसे पहले ये बोला जाता है कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि लोगों ने क्या करे, फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर उन्होंने फॉरेस्ट को काटा, ठीक है। तो ये भी एक कारण माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का। नेक्स्ट माना जाता है कि इंडो आर्यंस आए, ठीक है, उनके हमले के, उनके इन्वेजन की वजह से भी हमारा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म होता है। और नेक्स्ट ऐसा भी बताया जाता है कि जो इनका ट्रेड सिस्टम था इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ, वो क्या डिक्लाइन हो जाता है, उसमें गिरावट आने लगती है। तो मैंने आपको बताया था हड़प्पा का जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो कनेक्ट था मेसोपोटामिया इजिप्ट के थ्रू, ठीक है। वो अपनी जो, क्योंकि हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन में इनके पास हाथी के दांत होते थे, वो उस चीज़ का ट्रेड करता था, ठीक है, वहाँ से भी कुछ सामान लेता था और यहाँ से भी देता था। तो अगर आपका ट्रेड किधर से उसे नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उस समय पे आपके हालात बेकार हो जाएंगे ना। तो ये भी एक रीज़न रहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो डिक्लाइन होनी शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो ये सारे देखो अदर रीज़न भी, ये भी लिखना है। पहले तो नेचुरल कॉज लिखना है, मैंने देखो नोट्स कितने अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं और अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ बताया हुआ है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ जो कॉजेज़ है वो ये थे, अदर रीज़न ये थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्कॉलर्स जो विद्वान आए थे, जो इतिहासकार थे, उनके क्या व्यूज़ हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों डिस्ट्रॉय हुआ था, क्यों डिक्लाइन हुआ था, वो भी देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो, इसी तरीके से लिखना है। अब कुछ जॉन मार्शल और कुछ अदर्स भी स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, यानी पर्यावरण संरक्षण की वजह से ये आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन होता है। लेकिन मॉर्टिमर व्हीलर का कहना है कि ये आर्यन इन्वेजन यानी कि आर्यन के आक्रमणों की वजह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होती है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है, एक व्यू नहीं है, बहुत सी व्यूज़ हैं। तो ये यहाँ पे हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होने का क्या कारण था, क्योंकि यहाँ अलग अलग बातें लिख रखी हैं, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे लोग जो फॉरेन ट्रेड करते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, स्टूडेंट इंपोर्ट करते थे लोग गोल्ड का, कॉपर का, टिन का और सेमी प्रीशियस स्टोन का। एक्सपोर्ट अगर मैं बता दूँ तो एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जिसमें वीट, बार्ले, पीस और ऑयल सीड्स। तो ये विदेश के साथ जो फॉरेन के साथ जो ट्रेड करते थे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, ये चीज़ें भी कौन कौन सी चीज़ें थी आपको पता होनी चाहिए। तो मेन अगर आप बात देखें तो अभी भी हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कह सकते हैं एक तरीके से अननोन है। अननोन क्या कहें, सबके अलग अलग व्यूज़ है। कोई कहता है फ्लड की वजह से, कोई कहता है ना ड्रॉट की वजह से सूखा पड़ गया, कोई कहता है अरब आया, अरब के इन्वेजन की वजह से।
तो यहाँ पे आप देखो कि सबके अलग अलग व्यूज़ है। आपको अपने एग्ज़ाम में क्या करना है, जो भी स्टूडेंट जिसमें आप लोग डिटेल में सब्जेक्टिव टाइप पेपर लिखोगे, एग्जाम दोगे, तो वहाँ पे आपको इसी तरीके से दिखाना है कि जॉन मार्शल और कुछ अदर स्कॉलर थे जिनका कहना है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की वजह से हुआ, और लेकिन मॉर्टिमर व्हीलर का कहना है कि आर्यन के इन्वेजन की वजह से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी के आपको रीज़न मैंने ऊपर ही दिखा दिए कि किस तरीके से, किस वजह से हमारा इंडस वैली सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तो ये था आपका स्टूडेंट जो हमने पूरे पार्ट 5 तक, यानी इन 5 वीडियो में हमने पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया है। बहुत ही लंबी हुआ क्योंकि बहुत ही कुछ होता है इसके अंदर। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सारा कुछ बता दूं, सब कुछ इन्हीं 5 वीडियो में डिस्कस कर दिया। ये पांचों वीडियो भी जिस भी स्टूडेंट ने देख लिया, उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ स्किप कर दिया है, कुछ भी छोड़ दिया, स्किप कर दिया है, आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। अगर कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स मुझसे छूट गए होंगे गलती से, वैसे तो मैंने सारा कुछ आपको कवर करा दिया है। तो अगर कुछ भी रह गया होगा इंपॉर्टेंट चीज़, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताना, तो मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगी, ताकि जो भी कुछ रह गया हो तो सब कुछ हम उस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। अदरवाइज़ मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो हमने देख ली है, जहाँ पर हम लोगों ने सारे साइट्स के बारे में पढ़ लिया है, सारे रिलीजन देख लिए कि किस तरीके से फॉलो करते थे। हम लोगों ने यहाँ के टूल्स भी देख लिए, ठीक है। हमने यहाँ के ऑक्यूपेशन यानी ट्रेडिंग सिस्टम भी देख ली, ये लोग क्या बनाते थे, क्या करते थे, एग्रीकल्चर तक देख लिया, इसका डिक्लाइन भी देख लिया, इसके स्क्रिप्ट के बारे में देख लिया, सील्स के बारे में देख लिया। ओवरऑल हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने इसकी पहली वीडियो से लेकर के 5th वीडियो तक पूरी कंप्लीट वीडियो देखी, तो उसका हड़प्पा सिविलाइजेशन का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट, आपको भी अपनी कॉपी में इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल के जाइए, DM करिए, और जो भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी के प्लेलिस्ट आके चेकआउट करो, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है सारी वीडियोज़ को चेकआउट करो और ये कंप्लीट करो। आगे हम जल्द ही अपने वैदिक पीरियड पे अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसके लिए चैनल पे बने रहिए, और कमेंट करके बताना कि ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ या नहीं, और अब आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट के ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब मैं इसके क्वेश्चंस भी आप सबको डिटेल में करा सकूँ। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ। तो चलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching.